तो हेलो एंड वेलकम, एक बार फिर से आप सभी का अर्पित शुक्ला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल एनालिसिस यूनिट फर्स्ट की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इटरेशन मेथड को पढ़ा था। आज हमारा टर्न है रेगुलर फाल्सी मेथड। अपने टॉपिक पर चलने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए दिनों रात मेहनत हो रही है। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक है हमारा रेगुलर फाल्सी मेथड। अब ये क्या होता है, देखिए जो डिफिनेशन चीजें होती हैं उसको हम पहले से टाइप किए रहते हैं, और जो आपको समझाने वाला, जैसे इसका डेरिवेशन समझाने वाला पार्ट है तो वो लिख लिख के आपको साथ साथ समझाते चलेंगे। ठीक, चलिए तो ये कह रहा है कि दिस इज वेरी ओल्डेस्ट मेथड एंड जस्ट सिमिलर टू बाइसेक्शन मेथड। ये एकदम से बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है और ये एकदम बाइसेक्शन मेथड की तरह है, इन विच जैसा कि उसमें हम लोग क्या करते थे, इसमें भी वही करेंगे। वी लोकेट 2 पॉइंट्स से x0 x1 on which function have opposite sign. If x0 x1 are very close point then curve is assumed as straight line. कैसे, ये देखिए x0 यहां है, x1 यहां है। अब कर्व ये जो दोनों पॉइंट है और नजदीक आएंगे, ये देखिए अब और नजदीक आएंगे और नजदीक आएंगे, मतलब बहुत ही क्लोज पॉइंट पे जब हो जाएंगे तो ये कर्व एज्यूम किस तरीके से एज्यूम करने लगेगा, एक स्ट्रेट लाइन की तरह। तो वही कह रहा है, लेकिन वो असल में क्या होगा, विच इज फॉल्स पोजीशन, जो कि असल में फॉल्स पोजीशन होगी। ड्यू टू दिस रीजन दिस मेथड इज कॉल्ड मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, और इसी कारण से इस मेथड को एक नाम और नाम देते हैं हम लोग, जो कि है मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, या आपका बहुप्रचलित नाम जिसको हम लोग रेगुलर फाल्सी मेथड कहते हैं। समझ में आ गया होगा क्यों इसको रेगुलर फाल्सी मेथड या मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन कहते हैं, है ना। अब ऐसा मान लीजिए ये जो x0 है, x0 जिसको आप कह रहे हो, x0 और x1 जो है ये क्या है, ये 2 पॉइंट्स हैं। दीज आर 2 पॉइंट्स ऑन विच फंक्शन हैव अपोजिट साइन। तो उम्मीद है समझ गए होंगे रेगुलर फाल्सी मेथड क्या होता है। अब आइए इसके डेरिवेशन पार्ट की ओर चलते हैं। रूट ही तो फाइंड कर रहे हो, अप्रोक्सीमेशन रूट, तो उसका डेरिवेशन देते हैं, फार्मूला टाइप को कुछ मिल जाएगा तो हर न्यूमेरिकल में हम उसको यूज करके सारा अपना मामला फिट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले कुछ लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, लेट मान लेते हैं f ऑफ x इक्वल टू 0। अब ये क्या है देखिएगा, f ऑफ x इक्वल टू 0 इज any equation and f of x naught is greater than 0 and f of x1 is less than 0। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, f of x naught is greater than 0, f of x1 is less than 0। इनका कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों अपोजिट साइन के हैं। अच्छा, इनका कहने का एक मतलब और हुआ, इट मीन्स रूट लाइज बिटवीन x0 एंड x1, मतलब कि जो हमारा रूट होगा, अप्रोक्सीमेट रूट ही जो उसको कह रहे हो, वो रूट किसके किसके बीच में होगा, x0 के बीच में और x1 के बीच में होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा, अब क्या काम करते हैं, अब देखिए f ऑफ x0 को क्या रहा है, क्या कह रहा है, ग्रेटर देन 0 कह रहा है, यानी कि f ऑफ x0, इसको मान लीजिए ये x एक्सिस है, इसको मान लीजिए ये y एक्सिस है। एक बात जानते हैं, ऊपर की ओर क्या इंडिकेट करता है, पॉजिटिव, नीचे की ओर क्या इंडिकेट कर रहा है, निगेटिव, है ना। दाईं ओर क्या होगा, पॉजिटिव, और बाईं ओर क्या होगा, निगेटिव। ये आप जानते हैं, चतुर्थांश या क्वाड्रेंट्स के बारे में आप जानते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने की आवश्यकता यहां बिल्कुल नहीं है। तो चलिए देखते हैं, f ऑफ x0 ग्रेटर देन 0 कह रहा है, यानी कि अगर कोई पॉइंट हम यहां मान ले, ये यहां, तो यही क्या होगा हमारा f ऑफ x0, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव साइड होगा। और अगर एक पॉइंट ले लें f ऑफ x1, तो ये लेस देन 0 है तो नीचे की ओर होगा। एक पॉइंट यहां मान लीजिए x0 और एक पॉइंट यहां मान लीजिए x1, और यहां पे ये फंक्शन का बिहेवियर कैसा होगा, डिफरेंट होगा, अपोजिट साइन वाला होगा, है ना, सॉरी x1 होगा, ये क्या है, x1 है। ठीक है, अच्छा अब इस लाइन को यहां तक पहुंचा दीजिए, है ना, क्योंकि हमें पॉइंट तो अपना लेना है। इस पॉइंट को ले लेते हैं और इस पॉइंट को ले लेते हैं। ठीक, एकदम एक एक स्टेप ध्यान समझिएगा। अब हम क्या करते हैं, ये दो ऐसे पॉइंट है जहां फंक्शन का बिहेवियर क्या है, अपोजिट है, डिफरेंट है। ठीक है, अब मान लीजिए ये एक कर्व हम खींच दे रहे हैं, कुछ इस तरीके से, कर्व सही नहीं बना है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि ये क्या है, ये हमारा y इक्वल टू f ऑफ x का एक कर्व है, ये है ना, ये क्या है, y इक्वल टू f ऑफ x का एक कर्व है। ये कर्व
एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर काट रहा है। आप देख रहे होंगे एक पॉइंट, हमने कर्व, हमारा कर्व सही नहीं बना है, नहीं तो और थोड़ा बीच में होता, लेकिन जहां भी मान लीजिए, तो ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर काट रहा है। इसका मतलब क्या है? अरे भाई, तो इस पॉइंट या अप्रोक्सीमेट रूट को फाइंड कैसे किया जाएगा, ये तो हमको जानना है ना, क्योंकि रूट क्या होता है, जहां कट कर दे, है ना। तो यहां एक जगह काट रहा है, तो भाई हमारा एम क्या है? एम बताइए, आप क्या समझते हैं? एम यही तो है ना कि एक ऐसा फार्मूला डिराइव कर लें जिससे वो, मतलब जिससे हम उस अप्रोक्सीमेट रूट को फाइंड आउट कर सके, है ना। तो अब हम देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये दो पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये दो पॉइंट जो देख रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से। देखिएगा, कुछ इस तरीके से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या होगा? ये कॉर्ड ही तो होगा, है ना। तो वही कॉर्ड हमने ड्रॉ कर लिया है। तो अब कोऑर्डिनेट क्या होगा? मान लीजिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा, कैपिटल ए हो जाएगा, और मान लीजिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा, कैपिटल बी हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। कैसे? एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट क्या है, एक्स नॉट, तो एक्स नॉट हो जाएगा, कॉमा वाई एक्सिस यानी ऊपर की ओर, ऊपर की ओर देखिए कहां है, क्या है, एफ ऑफ एक्स नॉट है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट हो जाएगा। चलिए, अब बी पॉइंट जो है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? देखिए, अब क्या है, इधर की ओर आएंगे जब एक्स एक्सिस पे, तो ये कितना है, x1 है, तो यानी कि x के स्थान पे क्या हो जाएगा, x1, कॉमा y एक्सिस पे कितना आपको दिख रहा है, f ऑफ x1 दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x1। तो यही इसका, इनका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में तो वैसे आ रहा होगा। तो हमने इन दो लाइन को, जिनको आपस में मिलाया है, बेसिकली ये सब क्या है, ये कॉर्ड ही तो है। तो इस अप्रोक्सीमेट रूट को फाइंड करने के लिए फार्मूला जो हमको डिराइव करना है, उसको कैसे डिराइव करेंगे, कैसे डिराइव करेंगे? तो अब देखिए, सबसे पहले कुछ लिख लेते हैं। आइए, ये फिगर आप जब नोट्स बनाएंगे तो यहां आपने बीच में बना लीजिएगा, हमने किनारे कर दिया था। तो आइए अब लिख लेते हैं कुछ, ताकि मामला और फिट हो। क्या लिखेंगे? सीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट्स हैं? पॉइंट्स आर, क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा एकदम, एक्स नॉट कामा एफ ऑफ एक्स नॉट है, एंड x1 कॉमा एफ ऑफ x1 है। देन इक्वेशन ऑफ, देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसका जो अप्रोक्सीमेट रूट होगा, उसी को फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए, है ना, या आप ये समझिए कि उसके लिए फार्मूला डिराइव करने के लिए हमको क्या, कॉर्ड को ज्वाइन करने वाले पॉइंट का इक्वेशन, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और ये क्या है, कॉर्ड है। तो कॉर्ड को दो पॉइंट्स से ज्वाइन करने वाले का इक्वेशन का फार्मूला आप लोग जानते हैं, तो बस वही यहां यूज करेंगे। कैसे? देखिए, सिंस हमने क्या लिखा, सिंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स आर x0 f of x0 and x1 f of x1, then equation of chord AB, then equation of chord AB is क्या हो जाएगा? आप जानते हैं, बचपन से 9 से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। ये तो फार्मूला होता है। तो आप देख रहे हैं, अगर यहां ध्यान से देखिए, तो अगर हम कहें कि x1 के जगह पे क्या है, तो x0 है। फार्मूले के लिए हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप इसी x1 को मान लीजिएगा, फार्मूले के लिए बोल रहे हैं। और y1 के जगह पे क्या है, तो f ऑफ x0 है। अगर x2 के लिए बोले, x2 तो x2 के स्थान पे क्या है, x1 है, और y2 के स्थान पे क्या है, x1, f ऑफ x1 है। तो बस उसी वैल्यू को पुट कर देना है। तो जब वैल्यू को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस, अब y1 की जगह पे क्या है, f ऑफ x0 है, इज इक्वल टू y2। अब y2 की जगह पे क्या आप देख रहे हैं, y2 की जगह पे आप f ऑफ x1 को देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा f ऑफ x1 माइनस y1 की जगह पे क्या है, f ऑफ x0, तो f ऑफ x0 हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा, x2 की जगह पे क्या है, x1 है, माइनस x1 की जगह क्या है, x0 है। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा,
x तो x ही रहेगा, माइनस x1 की जगह पे क्या है, x0 है। तो इस तरीके से हमारा बन गया। अब देखिए, अब यहीं पे आपको बहुत 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 ध्यान देना है। हम देख रहे हैं कि कॉर्ड x एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है, ये यहां पे टच कर रहा है, यहीं पे टच कर रहा है ना। अगर यहां पे हम y की वैल्यू जानना चाहें तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी कि नहीं होगी, है ना, 0 होगी ना भाई। अरे भाई x एक्सिस पे y इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा यहाँ पे। तो ये देखिए y यहां पे कहीं पड़ा हुआ है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा लिख लीजिए ताकि आप कभी पढ़ें तो याद आ जाए। क्या लिखेंगे, सिंस रूट लाइज ऑन x एक्सिस therefore y must be 0, that is y is equal to 0। तो अब इस वाले इक्वेशन में हम लोग y इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो जैसे हम लोग y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 0 माइनस क्या, y इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 माइनस f ऑफ x0 हो जाएगा, इक्वल टू f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 अपान क्या हो जाएगा, x1 माइनस x0 इन ब्रैकेट x माइनस x0। इतना समझ में नहीं आया? अब थोड़ा पेज भर गया है तो हम लोग अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो अब आपको समझ में आ गया होगा ना, इतना तो यहां तक देखिए समझ में आ गया ना, फिर से एक बार देख लीजिए। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ेंगे तो ये थोड़ा देखिए, इसको हम एक साइड कर रखे रह रहे हैं और बाकी सबको एक साइड कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x माइनस x0 इक्वल टू f ऑफ x1 माइनस f ऑफ, सॉरी हल्का सा मिस्टेक हुआ है, क्या हो जाएगा, देखिए भाई ये एक तरफ कर रहे हैं, एक तरफ कर रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन क्या है, ऊपर की ओर चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन आपके बाद नीचे की ओर आ जाएगा ना। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस x1 माइनस एक्स नॉट हो जाएगा इंटू f ऑफ एक्स नॉट हो जाएगा, अपान ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 हो जाएगा माइनस f ऑफ क्या हो जाएगा, x नॉट हो जाएगा। अच्छा, अब चूंकि x ही तो हमको फाइंड आउट करना है ना, वो वाला पॉइंट, वही ये जो पॉइंट है वही है x, यही इसी की वैल्यू तुमको फाइंड आउट करनी है। इसको एक नाम दे देंगे कुछ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, अगर हम इस x नॉट को उधर भेजना चाहें तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो x नॉट माइनस, ये तो माइनस है ही, माइनस क्या हो जाएगा, x1 माइनस एक्स नॉट हो जाएगा इंटू f ऑफ x नॉट हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 हो जाएगा माइनस f ऑफ x नॉट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। चलिए अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो जाएगा, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसका इधर और इसका इधर। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका ऊपर करेंगे तो इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, सबसे अच्छा पहले इधर वाले को लिख लेते हैं ना, आपकी मनसा जैसी। अभी हम हाँ भाई हम ऐसे कर देंगे तो कहेंगे आपके मन का हो रहा है, तो हम आपके मन का कर दे रहे हैं, आपके मन में ऐसा, कुछ लोग के मन में ऐसा भी चल रहा हो, कैसा, पहले इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स नॉट की एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ x1 माइनस, अब क्या हो जाएगा, एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एक्स नॉट, ये हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़िए, माइनस अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे तो माइनस बीच में लगाना, तो क्या हो जाएगा, अच्छा इसका करेंगे तो यह पूरा आ जाएगा, 1 का गुणा जिसमें करते हैं वही आ जाता है, मल्टीप्लाई जिसमें करते हैं, तो इसका अंदर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तोड़ दे रहे हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा x1 का मल्टीप्लिकेशन f ऑफ x नॉट के साथ, तो x1 इंटू एफ ऑफ x नॉट हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा ये माइनस और बाहर भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, फिर क्या हो जाएगा, x नॉट इंटू एफ ऑफ x नॉट हो जाएगा। यहां तक समझ में आया ना। चलिए पूरे का अपान या ओवर या बटे कुछ भी कह लीजिए, क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ क्या हो जाएगा, x नॉट हो जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x नॉट f ऑफ
x1 माइनस x1 f ऑफ x नॉट अपॉन f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट। अरे भाई ध्यान दीजिएगा, ये x नॉट f x नॉट है और ये भी x नॉट f x नॉट है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए ना। तो बस वही कैंसिलेशन कर दिए हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, x निकल गया, ठीक है। अच्छा अब इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे उतार लेते हैं, नहीं तो फिर वही बात। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया x नॉट f ऑफ x1 आ गया माइनस x1 f ऑफ x नॉट आ गया अपॉन क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 हो जाएगा माइनस f ऑफ x नॉट हो जाएगा। इतना समझ आया। अब चलिए कुछ लिख लेते हैं, और क्या लिख लेते हैं, लेट, अब ये जो x पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इसको मान लीजिए यहाँ पे y इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा ना। तो इसको एक नाम देते हैं, मान लीजिए ये वाला पॉइंट जो है x2 है। तो अगर इस पॉइंट को हम x2 नाम दे रहे हैं, तो ये जो x क्या है, ये x इक्वल टू लिख दे रहे हैं, लेट x इक्वल टू x2, हमने उसको एक नाम दे दिया x2। देन फर्स्ट approximation is पहला approximation क्या हो जाएगा, x2 इक्वल टू x नॉट f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ x नॉट अपॉन f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट हो जाएगा। अच्छा अब थोड़ा और ध्यान दीजिए, अगर f ऑफ x2 जो है वो इक्वल टू 0 हो गया है ना, x2 की जो वैल्यू आएगी, अगर उसको उस इक्वेशन में रख देंगे जो इक्वेशन दिया रहेगा, और पूरी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, देन x2 इज एग्जैक्ट रूट, बट अगर f ऑफ x2 इक्वल टू 0 हो गया तो x2 ही क्या होगा, एग्जैक्ट रूट होगा। बट इफ f of x2 is not equal to 0, अगर ऐसा नहीं हो पाया, देन तब क्या होगा, देन रूट लाइज इन इंटरवल। अब किस इंटरवल में रूट लाई करेगा, देखिए इसका नाम x2 दे दिए, तो अगर f of x2 is not equal to 0 है, तो या तो इनके और इनके बीच में, यानी कि इंटरवल होगा हमारा x2 x1, या तो इस इंटरवल में, या तो x0 और x2 इस इंटरवल में। तो अगला इंटरवल क्या होगा, x0 x2। अगर हमारा f of x2 इज नॉट इक्वल टू 0 हुआ, तो तब हमारा जो रूट होगा या तो इनके बीच में या तो इनके बीच में, अकॉर्डिंग टू फंक्शन बिहेवियर। तो रूट लाइज इन इंटरवल, किस इंटरवल में, x2 x1 हमने दिखाया अभी, और अथवा x0 x2 इस इंटरवल में हमारा लाई करेगा, अकॉर्डिंग एस, किसके अकॉर्डिंग, अगर f ऑफ x2 लेस देन 0 होता है, या और f ऑफ x2 ग्रेटर देन 0 होता है, उसके अनुसार हम चूज करेंगे कि कौन सा इंटरवल, अगर f ऑफ x2 की वैल्यू लेस देन 0 आती है, f ऑफ x2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, उसके अकॉर्डिंग हम इन दोनों में से इंटरवल को चूज करेंगे। देन we continue this process and we have second approximation। हमारे पास तब सेकंड अप्रोक्सीमेशन भी आ जाएगा, है ना। वो क्या होगा, ये x2 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन था, तो सेकंड क्या हो जाएगा, x3 कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो चलिए x3 फिर क्या हो जाएगा, x3 कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x यहाँ x0 था तो यहाँ क्या हो जाएगा x1, बस वही एक बढ़ाते जाइए, f ऑफ x2 हो जाएगा माइनस x2 इंटू f ऑफ क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 हो जाएगा। ये भी पेज भर गया। चलिए इसको एक बार हम नेक्स्ट पेज पे हम लोग उतार लेते हैं। तो क्या x3 हमारा क्या आ गया, x3 हमारा कुछ इस तरीके से आ गया, x3 इक्वल टू x1 f ऑफ x2 माइनस x2 f ऑफ x1
अपॉन f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। इस तरीके से आ गया। अगर इसी तरीके से हम लोग इटरेशन को आगे बढ़ाते जाएं, है ना, इटरेशन मतलब क्या होता है, पुनरावृत्ति, वही होता है, पुनरावृत्ति ही होता है। तो अगर इसी इटरेशन को आगे बढ़ाते जाएं तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसको अगर जो x2 है, जो x2 हम पॉइंट जो निकाले हैं उस पॉइंट को अगर n मान ले, है ना, यानी कि f ऑफ xn मान ले, तो इसके पहले एक कम किया गया है तो हम क्या कर लेंगे, इसको xn माइनस 1 लिख सकते हैं, है ना, माइनस x2 को n माने हैं तो क्या हो जाएगा xn, फिर क्या हो जाएगा f ऑफ xn माइनस 1 हो जाएगा, है ना। अब अपान इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f ऑफ xn हो जाएगा माइनस f ऑफ xn माइनस 1 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू, अब यहाँ क्या, यहाँ देखिए, यहाँ x2 था तो यहाँ x3 हो गया था, तो यहाँ क्या हो जाएगा xn प्लस 1 हो जाएगा। यही हमारा क्या है, यही हमारा फार्मूला बनेगा, दिस इज रेगुलर फाल्सी मेथड, है ना। लिख लीजिए, दिस इज रेगुलर फाल्सी मेथड, है ना। ये क्या था, ये डेरिवेशन था। तो हम लोग अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इस पर कुछ आधारित न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।